एक समय की बात है। भोलापुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका एक बेटा रहता था। बेटे का नाम चिल्ली था। उसकी माँ उससे बहुत परेशान रहती थी। वो कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारे दिन सोता रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। ली, उठ जा, कहीं जाके कुछ काम धाम तो ढूंढ। चिल्ली अपनी माँ की बात सुन के अनसुना कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। ये कुछ शर्म हया तो है नहीं, उल्टा कुछ खाने को मांग रहा है। घर में कुछ खाने को नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया। जा कहीं बाहर जाकर काम धाम ढूंढ, तभी तो कुछ खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी चिल्ली के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। नहीं, ये चिल्ली भी ना कब सुधरेगा, इसे अक्ल आएगी। ये कहकर माँ अपने काम पे चली जाती है और शाम को जब घर लौटती तो देखती है चिल्ली अभी तक सोया हुआ है। उसे देखकर माँ आग बबूला हो उठती है और घर ही में पड़ी एक नुकीली लकड़ी लेकर उसको चुभाने लगती है। चिल्ली जोर से चिल्लाते हुए, आई मर गया रे, उई क्या चुभा रही हो माँ? अरे कोई तो बचाओ माँ, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नास पिटे, सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले चिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिल्ली की माँ, इसे क्यों मार रही हो? अब बताऊं आप लोगों को तो पता ही है, ये पूरा दिन निखट्टू की तरह खटिया तोड़ते रहता है। सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर वे लोग चिल्ली को समझाने लगते हैं और कहते हैं, अरे चिल्ली, तेरी माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर चिल्ली सोचने लगता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ करना भी तो नहीं आता। चिल्ली, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली के पैसे भी दूंगा। चिल्ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। रात को रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है। रात को रखवाली करूंगा और दिन में आराम से सोऊंगा। चिल्ली खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वो आदमी चिल्ली से कहता है, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं समझा नहीं। सुना है उस खेत में एक चुड़ैल का साया है, वो रात को खेत में घूमती रहती है और जो भी रात में खेत में जाता है चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप भी ये कैसी कैसी अजीब बातें करते हो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो फिर ठीक है, तुम रात को खेत में रखवाली करने पहुंच जाना। जैसे ही रात होती है चिल्ली खेत में रखवाली करने के लिए पहुंच जाता है और खेत में पहुंचकर आराम से खटिया में लेट जाता है और कहता है, अरे रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, उसके बाद खेत की रखवाली कर लूँगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहाँ पर किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। अरे इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और चिल्ली भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल चिल्ली के पास पहुंच जाती है और उसे डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी चिल्ली की आंख खुलती है पर वो दोबारा सो जाता है। ऐसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया, मुझसे डर भी नहीं लगा। चुड़ैल चिल्ली को उठाने की कोशिश करती है और चिल्ली बड़ी मुश्किल से उठ पाता है। जैसे ही वो चुड़ैल को देखता है बहुत डर जाता है
चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और कई दिनों से मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया। मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को चिल्ली की बात सही लगती है और वो कहती है, खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। अरे खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन्हीं पैसों से मैं खाना खाऊंगा। चिल्ली बड़ी चतुराई और हिम्मत से चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है। उसके बाद तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। चिल्ली डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ ही उसे चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि चुड़ैल उसे खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले ही चले जाती थी। ये देख चिल्ली की जान में जान आ जाती है और वो घर चला जाता है और घर पहुंचकर, माँ माँ। हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत देख लिया है क्या? अरे माँ, भूत नहीं, चुड़ैल देखी है, चुड़ैल। पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खेत में चुड़ैल को देखा है। वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं। इतने बहाने बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। चिल्ली बेचारा माँ को कहते ही रह जाता है, लेकिन माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। चिल्ली को भूख भी लगी थी, तभी चिल्ली माँ से कहता है, माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। माँ चिल्ली के लिए खाना लेकर आती है। चिल्ली खाना देखकर खुश हो जाता है और वो खाना खाने लग जाता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है। चिल्ली, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। चिल्ली बिना खाए भूखा रह जाता है। वो पूरी रात का जगा हुआ था, इसलिए उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को चिल्ली की माँ उसे जगाती है और कहती है, चिल्ली, तू सोता ही रहे या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है माँ। मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने को मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, जल्दी जा खेत पर काम करने। चिल्ली के बहुत मना करने पर भी माँ नहीं मानती और चिल्ली को खेत पर मजबूरन जाना पड़ता है। खेत पर पहुंचकर वो खटिया पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वो सोच ही रहा होता है कि अचानक चिल्ली की चीख निकल जाती है। चुड़ैल चिल्ली के पास में बैठी होती है। चुड़ैल जी, आप? हाँ, मैं। कल तो तूने मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप मुझ पर गुस्सा मत करो। आप मुझे खा लेना, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर आप मुझे खा लेना। थोड़ी देर में चिल्ली का काम भी खत्म हो जाता है। फिर चुड़ैल चिल्ली से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब तो मैं तुझे खाऊंगी। चिल्ली मन ही मन भगवान को याद करते हुए कहता है, आज तो ये चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी। अब मैं क्या करूं?
तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। फिर वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है, उसके लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा। बस। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ। चुड़ैल चिल्ली से कहती है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ जाने लगती है। चिल्ली चुड़ैल को घुमा फिरा कर इधर उधर से घुमा फिरा कर ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वो मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस थोड़ी दूर और। फिर थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। चिल्ली भी अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को खेत में हुई सारी बातों के बारे में बताता है, पर इस बार भी चिल्ली की माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। चिल्ली खाना खाकर उस चुड़ैल के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे उस चुड़ैल से पीछे छुड़ाया जाए। आज तो चुड़ैल से बच गया, लेकिन अब वो चुड़ैल मुझे खा के ही मानेगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। चिल्ली बेटा उठ, रात हो गई। तुझे खेत पे काम करने नहीं जाना है क्या? माँ, थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर और सोएगा? काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो वो चुड़ैल मुझे पक्का मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ चबा जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? वो मनी मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है वो पुराने कुएं के पास एक तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों ना धोखे से उस चुड़ैल को तांत्रिक बाबा के पास ले जाया जाए। मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है। बात तो ये सही कह रहा है। अब तो मैं तुझे ही खा के अपना पेट भरूंगी तो सही मुझे ताकत मिलेगी। हाँ, खा लेना खा लेना, पहले मैं खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। चिल्ली चुड़ैल से कहता है, मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ जाने लगती है। तभी चिल्ली उस कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर आऊंगी। चुड़ैल चिल्ली के साथ कुटिया में चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वो अपनी शक्तियों से पता लगा लेते हैं कि ये चुड़ैल रात को खेत में आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल चिल्ली को गुस्से से देखते हुए कहती है, अच्छा, तो ये तेरी चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी बाबा मंत्र पढ़ी हुई बबूती लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और इस तरह चुड़ैल जल के भस्म हो जाती है और चिल्ली का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वो खेत पर आराम से काम करने लगता है। इस तरह चिल्ली ने अपनी बहादुरी से उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।